आज हम जासूसी की दुनिया के दो सबसे बड़े नामों के बीच की एक तरह की जंग को समझने वाले हैं। एक तरफ है भारत की रॉ और दूसरी तरफ अमेरिका की CIA। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग कैसे हैं? चलिए पता करते हैं। सोचिए, CIA दुनिया की सबसे ताकतवर, सबसे मशहूर इंटेलिजेंस एजेंसी, पर रिपोर्ट्स के मुताबिक यही एजेंसी भारत की रॉ के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से पहले 2 बार सोचती है। सवाल यह है कि आखिर क्यों? रॉ में ऐसा क्या है जो उसे इतना खतरनाक बनाता है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो देखिए, ये कोई सीधी साधी तुलना नहीं है जहां हम बस बजट या हथियारों की बात करेंगे। नहीं, आज बात हो रही है रॉ बनाम CIA की। और ये लड़ाई पावर की नहीं बल्कि सोच की है, स्ट्रैटेजी की है और सबसे बढ़कर खामोशी की है। तो ठीक है, चलिए कहानी की शुरुआत उस एजेंसी से करते हैं जिसका नाम शायद दुनिया का हर इंसान जानता है, CIA। देखिए, CIA की ताकत ना किसी से भी छिपी हुई नहीं है। जरा सोचिए उनके पास क्या क्या है। एक बहुत बहुत बड़ा बजट, ड्रोन्स और सैटेलाइट्स जैसी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी और आज के जमाने की सबसे बड़ी ताकत यानी जबरदस्त साइबर वॉरफेयर की क्षमताएं। और हाँ, फिल्मों और न्यूज में तो उनका नाम हमेशा सुर्खियों में रहता ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बिल्कुल साफ है। CIA के ऑपरेशंस अक्सर पब्लिक हो जाते हैं, दुनिया के सामने आते हैं, उनकी हर कार्रवाई पर खबरें बनती हैं, हेडलाइंस बनती हैं और दुनिया उन्हें एक्शन में देखती है। और सच कहूं तो ये भी उनकी ताकत दिखाने की स्ट्रैटेजी का ही एक हिस्सा है। तो ये तो हुई CIA की बात। अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर। एक ऐसी ताकत जो शोर में नहीं बल्कि खामोशी में काम करती है। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ, एक ऐसी एजेंसी जिसके बारे में दुनिया तो छोड़िए, खुद अपने ही देश के बहुत कम लोग जानते हैं। अगर कोई पूछे कि रॉ का सबसे बड़ा हथियार क्या है, तो जवाब है खामोशी। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये उनका पूरा का पूरा वर्किंग स्टाइल है, उनका सिद्धांत है। जब रॉ कोई ऑपरेशन करती है ना, तो अक्सर देश को ये पता तक नहीं चलता कि कोई खतरा था भी, जिसे आने से पहले ही चुपचाप खत्म कर दिया गया। और ये फर्क बहुत बड़ा है। जहां एक तरफ CIA एक हाउस होल्ड नेम है, मतलब घर घर में लोग जानते हैं, वहीं रॉ पूरी तरह से गुमनामी के सिद्धांत पर काम करती है। ना कोई पब्लिसिटी, ना कोई ऑफिशियल फिल्म, कुछ भी नहीं। और ये कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। अच्छा, तो एक एजेंट बनता कैसे है? यहीं पर इन दोनों एजेंसियों की सोच का जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो सामने आता है। एक बिल्कुल बुनियादी अंतर। देखिए, CIA की ट्रेनिंग बहुत स्ट्रक्चर्ड होती है और टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। एजेंट्स को सबसे एडवांस्ड गैजेट्स और हथियार चलाने सिखाए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ है रॉ, जिनकी ट्रेनिंग का आधार टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि साइकोलॉजी है, दिमाग है और प्योर सर्वाइवल स्किल्स हैं। एक रॉ एजेंट को इस तरह तैयार किया जाता है कि वो बिना किसी हथियार, बिना किसी पहचान के, सिर्फ अपने दिमाग के दम पर दुश्मन के इलाके में जिंदा रह सके और मिशन भी पूरा कर सके। और यहीं से कहानी एक बहुत ही इमोशनल मोड़ लेती है। सवाल यह है कि एक एजेंट को अपनी जान दांव पर लगाने के बाद आखिर में मिलता क्या है? CIA के एजेंट्स जब कोई मिशन पूरा करते हैं तो उनकी बहादुरी के लिए, उनकी सर्विस के लिए उन्हें मेडल से नवाजा जाता है। उनके काम को दुनिया के सामने पहचान मिलती है, सम्मान मिलता है। और रॉ के एजेंट्स, उन्हें इनाम में क्या मिलता है? सिर्फ खामोशी। उनके कामयाब ऑपरेशंस के बाद ना कोई जश्न होता है, ना कोई पहचान मिलती है, सिर्फ सन्नाटा। ये एक बहुत गहरा विचार है। शायद एक रॉ एजेंट की सबसे बड़ी कुर्बानी यही है कि अगर वो देश के लिए अपनी जान भी दे दे तो उसकी शहादत पर कोई खबर नहीं बनती, कोई हेडलाइन नहीं छपती। गुमनामी में जीना और गुमनामी में ही चले जाना। तो चलिए अब आखिरी सवाल पर आते हैं। इन दोनों एजेंसियों का अल्टीमेट मिशन क्या है? मतलब वो आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं? यहां पर भी फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। CIA का प्राइमरी गोल है अपनी पावर और अपना प्रभाव पूरी दुनिया में प्रोजेक्ट करना, जिससे उनका एक ग्लोबल नाम बनता है। वहीं रॉ का लक्ष्य है गुमनाम रहकर मिशन पूरा करना और चुपचाप अपने देश को हर खतरे से बचाना। एक का मकसद है ताकत दिखाना, दूसरे का मकसद है सुरक्षा सुनिश्चित करना। और शायद यही सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फर्क है। CIA लड़ती है ताकि दुनिया को ये दिखा सके कि वो कितनी पावरफुल है, लेकिन रॉ जीतने के लिए नहीं लड़ती। रॉ इसलिए लड़ती है ताकि भारत सुरक्षित रहे। उनका मकसद दुनिया में नाम कमाना नहीं है बल्कि खामोशी से अपने देश की ढाल बने रहना है। तो अंत में ये सवाल उठता है, ज्यादा प्रभावी कौन है?
वो एजेंसी जिसकी ताकत दुनिया देखती है, या वो एजेंसी जिसकी मौजूदगी का किसी को एहसास तक नहीं होता? इस पर सोचिएगा जरूर।